नमस्कार दोस्तों, अगर आपके भी पैर के तलवे में काफ़ी ज़्यादा जलन रहती है, इसके साथ में हल्का-फुल्का दर्द भी रहता है और इसके साथ में अगर किसी-किसी को जो है उनके हाथों में भी जलन की समस्या होती है और आप लोगों ने अगर बहुत सारी होम रेमेडीज़ का ऑलरेडी इस्तेमाल कर लिया है पर उससे इसमें छुटकारा नहीं मिला है आपको और इसके साथ ही आपने अपने कई बार जूते भी बदल लिए, चप्पल भी बदल ली, मोजे भी बदल लिए, फिर भी आपको आराम नहीं मिला है, तो आज मैं यहाँ पर जो भी जलन का कारण है, उसको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ और एक बार जब कारण समझ में आ जाएगा, तो फिर उसके उपचार को समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। फ्रेंड्स, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पैरों में जलन जो है वो आज के ज़माने में ही नहीं है, बल्कि ये बहुत पुराने समय से लोगों को होती आ रही है और पुराने समय में जो इसका सबसे बड़ा कारण था वो था न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी, यानी शरीर में पोषक तत्वों की कमी। अगर किसी को जो है विटामिन बी 12 की डिफिशियंसी हो जाए, यानी उसके शरीर में विटामिन बी 12 जो है वो कम हो जाए और इसके साथ में ही फोलिक एसिड की कमी हो जाए, तो फिर व्यक्ति को जो है पैरों में जलन की समस्या या फिर हाथ में जलन की समस्या होना बहुत आम है। तो अगर आपने होम रेमेडी कर लिया है, आपने जूते बदल के देख लिए हैं, तो आप जो है कम से कम 1 महीने विटामिन बी 12 की टैबलेट्स लेके देख सकते हैं और इसके साथ में ही आप फोलिक एसिड की टैबलेट्स और साथ में मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल की टैबलेट लेके देख सकते हैं। और जब आप इसका इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो आपको 10-15 दिन बाद ये पता चलना शुरू हो जाएगा कि आपको आराम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आपको इससे आराम मिल जाता है तो फिर आपको फर्दर कोई आगे ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। आप इसी को कंटिन्यू कर दीजिए जब तक कि ये समस्या पूरी तरह से ठीक ना हो जाए। अब विटामिन बी 12 में कौन कौन से फेमस ब्रांड्स आते हैं मार्केट में। विटामिन बी 12 में आपको वो टैबलेट्स का इस्तेमाल करना है जिसमें कम से कम 750 माइक्रोग्राम जो है मिथाइल कोबालामीन हो। तो इसमें बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, 1-2 ब्रांड मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ। जैसे इसमें न्यूरोक्वाइन ओडी आती है, इसमें 1500 माइक्रोग्राम जो है वो मिथाइल कोबालामीन पाया जाता है। या फिर आप बीकासूल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेमस ब्रांड है और ईज़िली जो है हर जगह आपको मिल जाएगा। इसके साथ ही आपको मल्टीविटामिन मल्टी मिनरल टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसमें जो है जो फेमस ब्रांड्स हैं वो सुप्राडीन के नाम से आता है, जिंकोविट के नाम से आता है, या मार्केट में और बहुत सारे ब्रांड्स आते हैं, आप किसी भी ब्रांड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। फॉलिक एसिड में आपको 5 mg का इस्तेमाल करना है। इसमें एक फेमस ब्रांड आता है, फॉलवाइट नाम से आता है, सस्ता भी है और काफ़ी अच्छा ब्रांड्स है। या फॉलिक एसिड की और कोई टैबलेट जो आपको ईज़िली मिल जाए मार्केट में, आप उसको ले सकते हैं। तो ये तीनों जो है आप लेके रेगुलर जो है आप अपनी समस्या को से छुटकारा पा सकते हैं। डोज़ की बात करेंगे तो डोज़ डिपेंड करता है वेट के अकॉर्डिंग, एज के अकॉर्डिंग। तो किसी को ये जो है दिन में केवल 1 टैबलेट लेनी होती है और समस्या ज़्यादा गंभीर है तो हो सकता हो ये टैबलेट दिन में 2 बार लेनी पड़े। तो आपका डॉक्टर ही आपके एज और वेट के अकॉर्डिंग ये डिसाइड करेगा कि आपकी ये दवाएं कितने लंबे समय तक चलेंगी और किस मात्रा में चलेंगी। अगर इन तीनों चीज़ों का एक साथ इस्तेमाल करने के बाद भी आपकी समस्या में किसी भी तरह की कमी नहीं आती है, तो फिर आपके जो पैरों की नसें हैं उसमें दिक्कत आनी शुरू हो गई है, जिसको साइंस की लैंग्वेज में न्यूरोपैथी कहते हैं। तो न्यूरोपैथी का मतलब ये होता है कि जो आपकी पैर की नसें हैं उसमें प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही है, जो नसों में खून का बहाव होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, जिसके कारण उनमें इन्फ्लेमेशन हो गया है, सूजन टाइप की हो गई है, जिसके कारण से उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा जलन हो रही है और दर्द हो रहा है। तो इस केस में आपको तो इन तीनों टैबलेट्स के साथ में या तो प्रीगैबेलिन की टैबलेट लेनी पड़ेगी या गाबापेंटिन की टैबलेट लेनी पड़ेगी। प्रीगैबेलिन में जो फेमस ब्रांड्स की गैलिन 75 mg की टैबलेट्स आती हैं, या फिर आपको मार्केट में प्रीगैबिड नाम से भी जो है टैबलेट मिल जाएगी। तो आप जो है किसी टैबलेट का इस्तेमाल जो है कर सकते हैं। डोज जो है ओडी या बीडी चल सकती है।
जैसा मैंने पहले ही बताया है, ये पेशेंट की एज और वेट के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाता है कि कितने लंबे समय तक दवा चलेगी, कितने मात्रा में चलेगी। और अगर आप जो है प्रीगैलिन टैबलेट्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको गाबापेंटिन 300 mg टैबलेट्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसमें जो फेमस ब्रांड्स आते हैं उसमें न्यूरोकाइन जी के नाम से टैबलेट्स आता है, या गाबा न्यूरॉन के नाम से टैबलेट आता है। तो दोनों में से कोई भी टैबलेट, या मार्केट में जो है गाबापेंटिन की कोई और भी टैबलेट अवेलेबल है, तो आप उसमें किसी भी टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसकी जो डोज़ है, इसका ड्यूरेशन है 15 से लेके 1 महीना तक जो है पेशेंट को दिया जाता है। दर्द को दूर करने के लिए पेन किलर टैबलेट्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है निमोसलाइड पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, या फिर एसिक्लोफिनेक पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है, या आइबुप्रोफेन और पैरासीटामोल का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें कोई भी ब्रांड ले सकते हैं, जैसे डाइक्लोविन प्लस मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाएगा, या फिर कॉम्बीफ्लैन बहुत आसानी से मिल जाएगा, या आइबुजेसिक प्लस का टैबलेट्स बहुत आसानी से मिल जाएगा। तो कोई भी पेन किलर जो है ले सकते हैं दर्द को दूर करने के लिए। अब अगर ये सारी चीज़ें आपने ले ली, उसके बाद भी अगर आपके पैरों में समस्या बनी रह रही है, जलन की समस्या बनी है, दर्द की समस्या भी बनी है, तो आप जो है अपना डायबिटीज़ चेक कराइए। क्योंकि जिन लोगों को लंबे समय से डायबिटीज़ होती है तो उनको डायबिटिक न्यूरोपैथी की प्रॉब्लम होती है, यानी कि डायबिटीज़ बढ़े होने की वजह से उनकी नसों में दिक्कत आना शुरू होती है। तो ऐसे लोगों को भी जो है पैरों में जलन की समस्या होती है। तो आप सबसे पहले अपना जो है डायबिटीज़ चेक कराइए, और अगर ये बढ़ा हुआ है तो फिर डायबिटीज़ की जो भी दवा आपको चल रही है उसको सही तरीके से खाइए, जिससे ये आपका जो पैरों में जो जलन की समस्या है वो कंट्रोल हो सके। इसका एक कारण और हो सकता है कि बहुत सारे लोगों को हाइपोथायराइडिज्म की प्रॉब्लम होती है, यानी उनके अंदर जो है थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है। तो आप जो है अपना थायराइड हार्मोन भी चेक करा सकते हैं। अगर थायराइड हार्मोन की वजह से जो है ऐसी प्रॉब्लम आ रही है तो फिर आपको थायराइड्स की गोलियां भी चलेगी। और कुछ लोगों को जिनको किडनी और लीवर की प्रॉब्लम है, या फिर जो है उनको इन्फेक्शन की प्रॉब्लम लंबे समय से है, जैसे HIV अगर किसी को है, तो इन लोगों में भी क्योंकि बहुत लंबे समय से दवाइयाँ चलती है तो इनकी भी नसों में कई तरह की दिक्कतें हो जाती है, जिससे उनको जो है जलन की समस्या बनी रहती है। तो ऐसे लोग अपने डॉक्टर से संपर्क करें, जो भी उनकी दवाइयाँ चल रही हैं उसी के अकॉर्डिंग वो प्रॉपर तरीके से अपनी दवाइयाँ लें। बहुत सारे जो एथलीट होते हैं या स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं तो वो अपने शूज़ जो है काफ़ी लंबे समय तक पहनते हैं। तो ऐसे लोगों को चांसेस हो सकता है कि उनको फंगल इन्फेक्शन हो गया हो और उनको ये चीज़ समझ में ना आ रही हो। तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता हो कि उनके पैरों में जलन की समस्या है। तो एक बार डॉक्टर को अपने पैर भी ज़रूर दिखाएं। अगर उसमें कुछ फंगल इन्फेक्शन की प्रॉब्लम है तो वो एंटी फंगल क्रीम्स आपको दे देंगे या एंटी फंगल टैबलेट्स आपको दे देंगे, जिससे फंगस की समस्या आपके पैरों के तलवे में ख़त्म हो जाएगी और आपके पैरों में जो जलन की समस्या है या फिर जो है दर्द की समस्या है ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये बहुत सारे कारण होते हैं और कारण के बेस पर ही जो है आपकी दवाइयाँ डिसाइड होती हैं। अगर इस तरह की समस्या आपके साथ भी है और आपने मेरी ये वीडियो देखी है और मुझसे कुछ सवाल आप पूछना चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।